हेलो, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। आपको पता है कि मैंने लास्ट लेक्चर्स अपने डाले हैं, वो हैं परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, आज मैं आपको कराने जा रहा हूं भाई प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसके बाद कराऊंगा मैं SI और CI यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ब्याज वाले टॉपिक हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यदि आपने परसेंटेज अच्छे से किया है, आपका परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है, तो आप इजीली प्रॉफिट एंड लॉस को और ब्याज वाला जो टॉपिक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और जो किस्त का टॉपिक है, उसको अच्छे से एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यदि आपका परसेंटेज क्लियर है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फिर बोल रहा हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस और SI CI जो ब्याज वाला टॉपिक है, उसको एक दूसरे से रिलेट करो और अच्छे से समझोगे। ठीक है, इसलिए पहले परसेंटेज को क्लियर करो, उसके बाद कहीं आगे बढ़ना। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ लाभ और हानि का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लाभ और हानि होता क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैं आज एक कराने जा रहा हूँ आपके लिए, लाभ हानि का, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आज कराऊंगा भैया आपको। ठीक है, लाभ व हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया लाभ को? प्रॉफिट, और हानि को बोलते हैं भैया लॉस। ठीक है, अब मैं इसका कुछ टर्म्स बताऊंगा आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में 3 टर्म्स चलती हैं। ठीक है, मेनली जो टर्म्स हैं वो 3 है भैया। ठीक है, जो पहली है भैया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता है, ठीक है भैया, जिसको हम बोलते हैं भैया इंग्लिश में MRP। ये इंग्लिश वाले वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो ज़्यादातर इंग्लिश का ही यूज करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है भैया क्रय मूल्य। MRP क्या होता है भैया? MRP जो किसी पर प्रिंट होता है, जो किसी हम कोई भी आर्टिकल लेते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, तो उस पर जो रेट प्रिंट होती है ना, जो प्रिंटेड रेट होती है, ठीक है, जो प्रिंट होती है वो रेट, वो होता है MRP। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य। ये होता है भैया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? CP। ठीक है, एक टर्म होती है भैया सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य वो होता है जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है भैया, सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है, जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SP। ठीक है, तो भैया देखो, परसेंटेज में हम क्या है, सॉरी, इसमें लाभ हानि में हमको क्या करना है। देखो, सिंपल सा 3 टर्म्स चलती है जो मैंने आपको बता दी हैं, CP की, कॉस्ट प्राइस की, सेलिंग प्राइस की और MRP की। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे के मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कोई पेन पसंद आया। ठीक है, तो आपने वो पेन कितने में खरीदा? CP यानी कॉस्ट प्राइस। आपने वो क्रय किया, क्रय मूल्य कितना है भैया उस पेन का? आपने कोई पेन 20 रुपये में खरीदा। ठीक है, अब भाई आपको घर आए हो पेन लेके, तो आपको किसी ने बोला, आपके दोस्त ने बोला, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने बोला कि हमको पेन पसंद आ गया, मैं इसका 25 रुपये देना चाहता हूँ। तो आपने वो सेलिंग प्राइस यानी कि आपने उस विक्रय मूल्य 25 पर उस पेन को बेच दिया। ठीक है भाई, आप 20 रुपये का पेन खरीद के लाए एक, ठीक है, और आपने उसको कितने में बेच दिया? 25 में। ठीक है, तो अब आप मेरे लिए बताओ, आपको क्या होगा भैया? प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ। मैं लाभ को पीछे इंडिकेट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपको होगा लाभ। अब लाभ कैसे निकालेंगे कि भाई सेलिंग प्राइस में से यदि हम कॉस्ट प्राइस जितने पर हमने खरीदा, ठीक है, उसको कम कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है भैया, हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा जो ये लाभ निकल के आएगा, तो ये कितना निकल के आएगा भैया? लाभ आएगा भैया हमारा, प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? 25 में से 20। अब आप बोलोगे सर ये सीधा सीधा प्रॉफिट कितने का आ गया? 5 का। ठीक है, तो ये कहाँ से निकल के आया भैया? देखो, प्रॉफिट निकल के आया SP माइनस CP, यानी लाभ बराबर क्या होता है भैया? हिंदी में एक बार और लिख देता हूँ, लाभ बराबर क्या होता है भैया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है भैया, अब क्या हुआ, आप पेन खरीद के लेके आए थे, वो आपने वो पेन खरीदा भैया
पेन खरीदा था आपने 20 रुपये में, ठीक है। अगर वो पेन आपको पसंद नहीं आया और आपने आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर को या किसी फ्रेंड को वो पेन देना चाहते हो, तो भाई उस फ्रेंड ने आपको बोला कि मैं 15 रुपये दूंगा, आप ठीक है आपको पसंद नहीं आया, आपने वो 15 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ भैया, लॉस हुआ। तो लॉस हुआ, लॉस कैसे निकालेंगे, किस क्रय मूल्य यानी सीपी में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो भैया आपका लॉस निकल के आएगा। तो लॉस कितने का निकल के आएगा भैया, इधर देखो 20 माइनस 15, यानी कि भैया हानि कितने की हुई आपको, 5 रुपये की हुई थी। तो हम क्या लिखेंगे, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मैंने अभी आपको 2 फॉर्मूले निकाल के बताए हैं, वो एक बार फिर से लिख देता हूँ कि प्रॉफिट का क्या होता है भैया, देखो प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ का होता है भैया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य को माइनस करते हैं, सीपी को माइनस करते हैं, तो भैया वो क्या निकल के आता है, लाभ, ठीक है। और हानि क्या निकल के आती है भैया, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो या क्रय मूल्य से हम माइनस करेंगे भैया विक्रय मूल्य को, सीपी से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को, तो भैया वो निकल के आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला ये रहा भैया आपका, ये दो फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। फिर से लिख देता हूँ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, ये माइनस का साइन है बीच में, ठीक है। और हानि का क्या होता है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो हानि क्या होगी भैया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है भैया। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, देखो आप गए भैया दुकान पे, ठीक है, आपने कोई एक आर्टिकल खरीदा, सपोज दैट आपने कोई मोबाइल खरीदा भैया, ठीक है, मोबाइल आपने खरीदा है 2000 रुपये का, ठीक है, आपने मोबाइल खरीदा भैया 2000 रुपये का। तो अब आप आए अपने घर पे, ठीक है, अब आपने क्या किया, वो मोबाइल जो आपने 2000 रुपये में खरीदा है उसकी सीपी कितनी आ गई भैया, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना आ गया, 2000, ठीक है। अब आपने वो मोबाइल बेच, घर पे आया आपको पसंद नहीं आया, वो मोबाइल आपने बेच दिया, ठीक है। अब वो मोबाइल बेच दिया आपने भैया 1800 रुपये में, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अब तुमको पता है भाई सीपी ज़्यादा है यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य है भैया कम, तो सिंपल सा दिख रहा है, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि लॉस यानी हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। लेकिन अब वो आपसे ये ना पूछ के, अब आपसे एक चीज़ पूछे कि भैया आप लॉस परसेंटेज बताओ मेरे लिए, तो ठीक है, तो अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अब देखो 2000 का आप खरीद के लेके आए और 1800 रुपये में आपने बेच दिया, ठीक है, 2000 का आपने खरीदा और 1800 में बेचा, तो कितने की हानि होगी भैया, 200 रुपये की हानि होगी, 200 रुपये की हानि होगी, ठीक है। जो 200 रुपये की हानि हुई वो किस पे होगी भैया, भाई 2000 रुपये आपने खर्च किए तो 200 रुपये की हानि 2000 पे ही तो काउंट होगी, समझ रहे हो आप, 2000 पे ही काउंट होगी, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, 2 जीरो से भैया ये 2 जीरो कट गए, इससे इसको काटा, ठीक है, ये वाली जीरो को, इससे 2 से कटेगा या 10 बार, तो भैया ये क्या निकल के आया, 10% लॉस परसेंट निकल के आया, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला निकल के आया वो हमारे पास क्या निकल के आया भैया, देखो हानि प्रतिशत या मैं लिख सकता हूँ इसको लॉस का प्रतिशत, वो क्या निकल के आया, सीपी या सीपी यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई किया भैया हमने 100 से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको निकल के समझ में आ गया होगा। अब आपको पता चल गया ऊपर 2 से कैसे आया कि सीपी हमने वस्तु खरीदी 2000 में,
बेची कितनी 1800 में, तो उनका दोनों का अंतर कितना आ गया 200, ठीक है। और सीपी हमने नीचे लिख दिया क्योंकि 2000 रुपये हमने खर्च किए, 2000 पर हमको हानि हुई थी 200 रुपये की, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लोगे, ठीक है। अब इनके बहुत सारे यूज होंगे इन फॉर्मूलाज के, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन लेता हूँ भैया मैं। आप गए किसी दुकान पर, ठीक है, आपको दुकानदार से बोला कि भैया मुझे एक शर्ट पैंट दिखाओ, ठीक है। अब जो पैंट है ना, जो आप पैंट लेने गए उसका जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है वो है भैया 800 रुपये, ठीक है। अब आ गए आप अपने घर पे, ठीक है। अब आपका दोस्त कोई आके बोले कि भैया ये पैंट मुझको पसंद आ रहा है, ठीक है, और आप उसको देना नहीं चाहते, फिर आपने एक कंडीशन लगाई कि मैं एक ही शर्त पे दूंगा कि आप इस पेंट का मेरे को 900 रुपये दोगे, यानी आप कितने में बेचना चाहते हो, सेलिंग प्राइस कितना बताया आपने उसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए 900, ठीक है। तो भैया आपको दिख रहा है यहाँ पर सिंपल कितने का प्रॉफिट हुआ है भैया, 100 का प्रॉफिट आपको हो रहा है। लेकिन अब वो आपसे पूछे कि भैया कि लाभ का प्रतिशत कितना होगा, लाभ का प्रतिशत कितना होगा, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होती है यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो उसमें से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, ठीक है। और आपने खर्च तो भैया कितने किए होंगे 800, तो आपका लाभ हो चाहे हानि हो, ठीक है, लाभ हो चाहे हानि हो वो किस पे काउंट होगा भैया, हमेशा सीपी पे ही काउंट होगा, क्रय मूल्य पे ही काउंट होगा। मल्टीप्लाई करेंगे भैया 100 से। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि भैया आपको लाभ कितने का हुआ, सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य 900 है, कॉस्ट प्राइस आपकी 800 है, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितने का निकल के आया था ऊपर 100 का। 100 का प्रॉफिट कब हुआ, जब आपने 800 रुपये भैया खर्च किए होंगे, आपने कॉस्ट प्राइस दी होगी 800 की, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, ठीक है, 2 जीरो से भैया 2 जीरो कट गई, इसका 12 अट्ठे क्या होता है भैया 96, 8 से इसको काटेंगे 12 अट्ठे 96, बचेगा कितना भैया 4, नीचे आएगा 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2 या 12.5%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 2-3 क्वेश्चंस मैंने कराए, इनसे एक चीज़ आपके सामने एक निष्कर्ष निकला है, वो निष्कर्ष देखो क्या है कि भैया लाभ हानि हमेशा किसके ऊपर काउंट होगी, जो लाभ हानि का जो परसेंटेज है, जब आप किसी भी क्वेश्चन में लाभ हानि का परसेंटेज निकालोगे, लाभ हानि का जो परसेंटेज निकालोगे तो भैया ऊपर तो प्रॉफिट जितना हुआ है जितना लॉस हुआ है वो लिखोगे, लेकिन हमेशा नीचे क्या आएगा कॉस्ट प्राइस। भाई आपको लाभ या हानि हो रही है वो किस लिए हो रही है, जब आपने कोई वस्तु खरीदी, और वस्तु किस पर खरीदते हो आप, वस्तु खरीदते हो आप हमेशा भैया क्रय मूल्य पर, समझ रहे हो मेरी बात को, आप हमेशा कोई भी वस्तु खरीदोगे तो भैया वो किस पर खरीदोगे, हमेशा क्रय मूल्य पर ही तो खरीदोगे। देखो तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस को क्या लिखते हैं भैया ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस को लिखते हैं ऊपर, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को क्या लिखते हैं भैया नीचे, यानी क्रय मूल्य को लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तब हमारा लाभ हानि का परसेंट निकल के आता है। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से समझो एक क्वेश्चन लेके। भाई आप गए कहीं दुकान पे, ठीक है, आप दुकान पे गए, दुकानदार से आपने बोला कि मुझे पेंट दिखाइए, ठीक है, आपसे कोई भी आर्टिकल लिया, सपोज दैट आपने कोई भी आर्टिकल लिया, आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, क्रय मूल्य कितना लिया भैया आपने 1500 रुपये का कोई भी आर्टिकल ले लिया, ठीक है। अब आप घर पे आ गए, ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैं इसको 10% के प्रॉफिट पर बेचूं, 10% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूं, तो आपका विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो भैया आप सिंपल सा जानते हो कि देखो आपने कोई वस्तु खरीदी, कितने की खरीदी भैया 1500 की। अब आप दुकान पर गए,
तो आपने क्या किया भैया, 10% की, जो आप क्या चाह रहे हो कि जो 1500 की वस्तु खरीदी है उस पर आपको 10% का प्रॉफिट हो। तो भैया 110 में बेच दी कोई वस्तु आपने, 100 रुपये के लिए होगी, 110 में आपने बेच दी होगी। ये कैसे है इसका, एक सेकंड थोड़ा बैक चलते हैं, इसका भी मैं एक बार समझा देता हूँ फॉर्मूला होता क्या है। देखो, यदि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, जब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी हो, क्रय मूल्य दे रखा हो क्वेश्चन में, और आपको क्रय मूल्य से किधर जाना है भैया, विक्रय मूल्य की तरफ, तो हम क्या करते हैं, लाभ हानि को रखते हैं ऊपर। कैसे, सीपी मल्टीप्लाई 100 में प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे 100। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा भैया, विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर आप विक्रय मूल्य से वापस क्रय मूल्य की तरफ आना चाहते हैं, यदि यानी कि आप सेलिंग प्राइस से वापस आना चाहते हो भैया कॉस्ट प्राइस की तरफ, ठीक है, विक्रय मूल्य से आप वापस क्रय मूल्य की तरफ आना चाहते हो, तो आप क्या करोगे भैया, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस में से कुछ भी कर सकते हो। ये कुछ फॉर्मूला हैं जो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। अब ये यूज कैसे होंगे मैं आपको क्लास में जो आने वाले जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो करके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी जो ऊपर एक क्वेश्चन चल रहा था उसको देखो एक बार फिर से, कि भाई कोई वस्तु हमारे आर्टिकल दे रखा है 1500 रुपये का। ठीक है, आर्टिकल भैया मान लिया 1500 रुपये का दे रखा है, 10% की वृद्धि है, तो सॉरी 10% का वो बोल रहा है कि आपको लाभ कमाना है, तो आप उसको कितने में बेचोगे, प्रॉफिट कितना परसेंटेज कितना दे रखा है भैया 10%, तो वो पूछ रहा है आप कितने रुपए में इसको बेचोगे। ठीक है, तो भैया देखो 1500 की वस्तु है भैया, मेरे को अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्रय मूल्य से मेरे को विक्रय मूल्य की तरफ जाना है, तो मैं क्या करता हूँ भैया, लाभ हानि जो भी है उसको 100 में ऊपर की साइड में प्लस कर दूंगा। तो 100 में कितना प्लस करना है, 10/100। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1500 110/100 जीरो से एक जीरो इधर गई एक इधर गई, मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो एक ये आ जाएगी, 11×5 55। ठीक है, 11 कम 11 और 5 16, यानी हमको 1650 रुपये में वो बेचनी पड़ेगी, तब जाके हमको 10% का लाभ होगा। एक मेथड तो भैया ये वाला है। ठीक है, अब मैं क्या है इस मेथड को ना बता के मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक सिंपल सा मेथड यूज आपको कर लो, और वो वाला मेथड आप कब यूज कर पाओगे, जब आपने परसेंटेज की क्लास अच्छे से ली होंगी, आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, देखो मैं वो कौन सा मेथड बताने जा रहा हूँ वो वाला देखो आप। ठीक है भैया, देखो वो मेथड कौन सा है कि आपने कोई वस्तु जब 1500 रुपये में आपने किसी दुकानदार से जाकर खरीदी, आपको 10% का लाभ कमाना है, तो भैया यदि आप 10% का फ्रैक्शन जानते हो कितना होता है भैया, 1/10, 10% की भिन्न 1/10 में आती है। अब क्या है कि आपने कोई 10 रुपये की वस्तु खरीदी, एक का उस पर लाभ कमाया, यानी ये है कॉस्ट प्राइस, ये है आपका एक प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, जब 10 रुपये की वस्तु एक का लाभ कमाया तो आपने कितने में बेच दी, 11 में। अब क्वेश्चन में देखो आपको सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी रियल में कितना दिया हुआ है भैया 1500। ठीक है, 1500 दिया हुआ है, तो कितने गुना है इसके, ये 150 गुना है। तो एसपी निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, इधर 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 1650। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, फिर से समझने की कोशिश करो कि भैया आपने कोई वस्तु खरीदी 2000 रुपये की, आपने कोई वस्तु खरीदी भैया, कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का 2000 रुपये। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि भाई कैसे भी करके इस पर आपने वो 25% का लाभ कमाया, कैसे भी करके उस वस्तु पर 25% का प्रॉफिट लिया, और उस वस्तु को आप बेच रहे हो, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा,
विक्रय मूल्य क्या हुआ। एक तो वो फॉर्मूला है जो जो सदियों से चला आ रहा है, जो कि टाइम टेकिंग फॉर्मूला है, जब आपका एग्जाम होगा टाइम ज़्यादा लगेगा। कौन सा, कि भाई आप जाओगे 2000 रुपये और ऊपर कर दोगे 100 + 25, 125/100, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो टाइम कुछ नहीं लग रहा, लेकिन भैया अगर यहाँ 25 की जगह और कोई परसेंटेज दे दिया, जैसे 33 सही 1/3% दे दिया, तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे फॉर्मूला को कैसे सोल्व करेंगे, देखो सिंपल है। प्रॉफिट परसेंटेज का जो फ्रैक्शन बनाएंगे 25% का, वो कितना होता है आप सभी जानते हो, 1/4। यानी पहले किसी वस्तु की कीमत कितनी थी भैया, 4, उसने प्रॉफिट कमाया 1 का, प्रॉफिट ऊपर वाला होता है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। तो भैया वो वस्तु कितने में बेचेगी होगी उसने, 5 रुपये की। तो 4 रुपये की कोई वस्तु थी और उसकी रियल में कीमत कितनी है हमारे पास निकल के, 2000, ठीक है। जब 4 की कीमत भैया 2000 है, तो 1 की कीमत कितनी आई होगी, 500। और भैया हमारे पास सेलिंग प्राइस का एक्चुअल क्या दे रखा है, 5। तो 1 की 500 है, तो 5 की कितनी निकल के आएगी भैया, 2500। या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये कितना गुना है 4 का, 5 से गुना, तो इसको भी भैया 500 गुना कर दो, ठीक है। समझ रहे हो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। फिर से एक क्वेश्चन, मैं इसी वाले मेथड के लिए आपको फोर्स क्यों कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो इसी वाले मेथड के लिए, ये वाला मेथड जो आप मैंने बताया ना, मैं क्यों चाहता हूँ कि आप इसी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगले क्वेश्चन में अब आपकी हवा निकलने वाली है, क्योंकि आपका ये वाला मेथड फ्लॉप हो जाएगा, अभी देखना। देखो आप गए भैया किसी दुकान पे, ठीक है, फिर से वही आजकल फ़ोन का समय है, तो मैं बोलता हूँ कि आपने कोई फ़ोन ख़रीदा 3000 रुपये का, 3000 रुपये का कोई फ़ोन ख़रीदा। अब आपसे दुकानदार ने बोला, या आप घर पे आएंगे उस फ़ोन को लेकर, ठीक है, तो अब आपको वो फ़ोन पसंद नहीं आया, तो आपके किसी दोस्त ने बोला कि भाई मैं इसको 33 सही 1/3% के लॉस पर, जब मतलब 33 सही 1/3% के लॉस पर मैं तुमसे खरीदूंगा। यदि आप मुझको इस फ़ोन को 33 सही 1/3% का लॉस में बेचते हो, तो मैं इस फ़ोन को खरीदूंगा। अब भाई साहब दिक्कत ये खड़ी हो गई कि इसको ये 3000 रुपये का फ़ोन पसंद नहीं आया। अब ये राज़ी हो गया कि भाई मैं 33 सही 1/3% की हानि के लिए तैयार हूँ, पर ये फ़ोन मुझसे कैसे भी आप खरीद लो। तो अब 33 सही 1/3% आ गया। तो भैया तुम और तुम्हारा दोनों मित्र, तुम दोनों कंफ्यूज हो गए कि यार अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ये तो पेज फंस गया 33 सही 1/3% में, ठीक है। चलो हम निकाल के बताते हैं। अब एक तो वही सदियों से मेथड चला आ रहा है, कौन सा, कि भैया कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, 3000 दे रखी है क्वेश्चन में। अब भैया 100 में से माइनस करेंगे हानि को, 33 सही 1/3 और नीचे लेके जाएंगे भैया 100। अब भैया इसको फ्रैक्शन को पहले मैं इसमें कंप्लीट चेंज करूँगा, 33 3 99 और 1/100। भैया इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है और ना ही मुझे एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इधर देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए, कि मेरे को पता है लॉस कितने का हुआ भैया, 33 सही 1/3% का। अब भैया मुझे तो पता है, यदि आपने परसेंटेज की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास ली होगी तो आपको भी पता होगा 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3। यानी कि वो कहना चाहता है कि भैया मैंने मोबाइल ख़रीदा था 3 रुपये का, ठीक है, अब मैं लॉस खा रहा हूँ इस पर 1 रुपये का, क्यों हानि तो हो रही है इसलिए मैंने लॉस खा लिया आपकी बात। तो मेरे को लॉस हुआ 1 रुपये का, 1 रुपये के लॉस पर मैं आपको इसको 2 रुपये में बेचना चाहता हूँ। तो भैया अब देखो रियल में ये मोबाइल उसने कितने का ख़रीदा था, 3000 का, तो मल्टीप्लाई बाई 100, वो 1000, 1000 से, या 3 की वैल्यू सिंपल सा है, 3000 है हमारे सामने, तो 1 की वैल्यू 1000। जब 1 की वैल्यू 1000 है तो 2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया, 2000, या मल्टीप्लाई बाई इधर भी 1000 से कर सकते हो, कैसे भी कर लो आपकी इच्छा है, ठीक है। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से समझो।
भैया आप गए किसी दुकान पर फिर से, या आपको बाइक खरीदनी है, आपने भैया बाइक पसंद आ गई, ठीक है, आपको बाइक आ गई भैया एकदम पसंद, ठीक है। अब जब आपको बाइक पसंद आ गई, बाइक आपने खरीदी भैया 16,000 रुपये में। ऐसा करते हैं, आपको बाइक, जो मैं एक क्वेश्चन अलग से कराता हूँ, ठीक है, ये वाला किस पर कराया था अभी, सीपी का। अब मैं आपको बताता हूँ, जब एसपी दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो, आपके पास कोई पुरानी मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो आपने उसको बेच दिया भैया, कितने में बेच दिया आपने, 16,000 रुपये में आपने उसको बेच दिया, ठीक है, 16,000 रुपये में बेच दिया। और उसको बेचने के बाद जब आपने काउंट किया कि भाई मैंने ये 16,000 में बेची है, तो ये मेरे को हानि हुई है, 25% की। तो भैया इसने खरीदी कितने की होगी, या आपने मोटरसाइकिल कितने की खरीदी थी, वो निकालना है। यानी आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, आपको सीपी निकालना है। तो एक तो वही ट्रेडिशनल मेथड है 1600 का, ठीक है, 100 ऊपर लेके जाएंगे, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ जा रहे हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ, और 100 - 25 कर देंगे। लेकिन फिर वही लोचा रुपएगा कि भाई ये 25 की जगह और कोई उल्टी सीधी वैल्यू आ गई, तो आप कैसे करोगे। तो फिर से वही अपना तो सिंपल सा है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालो 25% की, कि भाई 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी कोई वस्तु जिसकी कीमत पहले 4 थी, ठीक है, समझ रहे हो। अब भैया मैंने क्या किया, वो 1 रुपये की हानि करके 3 रुपये में बेच दी, ठीक है, 3 रुपये में मैंने वो वस्तु बेच दी, ठीक है। अब देखो एक सेकंड, इसको क्या करते हैं हम 15,000 कर लेते हैं, मोटरसाइकिल जो आपने बेची है ना उसको 15,000 की मान के चलो, ठीक है। अब देखो इसको भी इधर 15,000 कर लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, 4 रुपये जो फ्रैक्शन चेंज किया 25% का, 4 रुपये था, ठीक है, 4 रुपये की कोई वस्तु 1 रुपये की हानि पर 3 रुपये में बेच दी। तो आपके पास ये तो निकल के आएगा भैया कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये आ गया लॉस, ये आ गया भैया सेलिंग प्राइस। और हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, जो हमने वस्तु बेची है, अपनी मोटरसाइकिल बेची है 15,000, तो बेचने के बाद जो 15,000 यानी कितना गुना है भैया, 5,000 गुना, ठीक है। तो भैया ये कितना होगा, ये भी 5,000 गुना होगा। तो ये पहले जिसने वस्तु ये मतलब मोटरसाइकिल खरीदी थी, ये कितने में खरीदी होगी, 20,000 में, तभी तो इसने भैया ये 15,000 में बेची है। तो इसको सीधी सी बात है, हानि भी कितनी हुई होगी, 5,000 गुना, यानी कि 5,000 रुपये की इसको हानि हुई होगी। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से समझो भैया। आपके पास कोई आर्टिकल है, ठीक है, उस आर्टिकल की कीमत है 30,000 रुपये। उस आर्टिकल, एक सेकंड, उस आर्टिकल की कीमत है भैया 30,000 रुपये, ठीक है। अब आपने क्या किया कि वो आर्टिकल लॉस में गया 33.1/3% के, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, उसकी कोई कीमत, ये लॉस में गया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा। हम जानते हैं 33.1/3% का लॉस हो रहा है, यानी 1/3, यानी 3 किसी की वस्तु की कीमत है, 1 की हानि हुई होगी, तो उसका 2 सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। अब हमारे पास सीपी एक्चुअल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 30,000, कितना गुना है, 10,000 गुना, तो इधर भी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भैया, 10,000 गुना, यानी कितना निकल के आएगा, 20,000। फिर से एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके पास कोई छोटा मोबाइल है, ठीक है, जो आजकल जो कीपैड मोबाइल चलते थे वो है, ठीक है। आपने वो मोबाइल 1,500 रुपये का बेच दिया,
आपने वो मोबाइल, विक्रय मूल्य उस मोबाइल का है 1500 रुपये का, ठीक है। 1500 रुपये का आपने वो मोबाइल बेचा, तो आपको जो लॉस हुआ है ना, वो कितने का हुआ भैया? 25% का सपोज डेट आपको लॉस हुआ। तो मैं आपसे पूछूं कि भैया उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था, समझ रहे हो, उसका क्रय मूल्य कितना था। मैं आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना, 25% का फ्रैक्शन में चेंज करो इसको, ये होता है भैया 1/4, यानी 4 कोई वस्तु की पहले कीमत थी या कॉस्ट प्राइस थी, अब उसने लॉस कितने का खाया भैया? 1 का, तो उसकी भैया सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 3 की। अब आप ये बोल रहे हो कि भैया हमेशा लॉस और प्रॉफिट एक का ही क्यों हो रहा है? भैया ऊपर जितनी वैल्यू निकल के आएगी ना, उतने का ही लॉस या प्रॉफिट होगा। जैसे 40% का जब अपन फ्रैक्शन निकालते हैं ना, तो उसकी वैल्यू होती है 2/5, तो 5 पे या तो लॉस होगा 2 का, तो वैल्यू निकल के आएगी 3 की, या 5 पे प्रॉफिट होगा 2 का, तो नेक्स्ट वैल्यू निकल के आएगी 7 की, जो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। ये मेरी तरफ से नहीं है कि मैं हर बार एक ही कर रहा हूँ। हो सकता है फ्रैक्शन में ऊपर अंश में ज़्यादा मान हो तो उतना ही माइनस हम करेंगे, माइनस या प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो सीपी हमारे पास 4 निकल के आया, लॉस हुआ भैया 1 का, तो एसपी आ गया, विक्रय मूल्य निकल के आ गया भैया हमारा 3, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितने दे रखा है? 1500। 3 की वैल्यू 1500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया? 500, या सिंपल इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो ये 1500 बनेगा। तो इधर भी भैया इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया पहले मूल्य कितना रहा होगा इस मोबाइल का? 2000 रुपये। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने इतने बेसिक से कराया है, बार बार वही चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो भैया अब मैं जो अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा ना, उसमें मैं जो लाभ और हानि मैंने क्या समझाया अभी आपके लिए, पहले एक बार और बता देता हूँ कि लाभ हानि हमेशा किस पे काउंट होगा भैया? लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किसके ऊपर काउंट होता है भैया? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा काउंट होता है क्रय मूल्य पर। तो मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे कि जब आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाना हो, विक्रय मूल्य की तरफ, तो एक तो होता है भैया सीपी यानी क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, बट्टे 100। ये तो ट्रेडिशनल है, लेकिन हमको इनसे ना करके जो मैंने अभी फ्रैक्शन वाले मेथड में बताया ना, उनसे करना है, ठीक है। एक होता है भैया फॉर्मूला विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ जाओगे तो क्या होता है भैया? सेलिंग प्राइस इधर करो, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस से, यानी विक्रय मूल्य दे रखा होगा, क्रय मूल्य पूछा होगा, तो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमारे लिए हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा? हमारा क्रय मूल्य। ये कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने। इसके अलावा और 2 फॉर्मूले और निकाले थे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का। वो क्या बताया था भैया मैंने कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि कितने का हमको प्रॉफिट हुआ है, ऊपर लिखो, नीचे लिखेंगे भैया सीपी पे। मैंने बोला था लाभ या हानि हमेशा किस पर काउंट होगी? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, यानी कि हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि लॉस किस पर काउंट होगा भैया? हमेशा सीपी पे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जैसे कि 100 रुपये की वस्तु खरीदी और भैया सेल कर दी, सेलिंग प्राइस आपने 50 रुपये में, तो आपसे पूछे कि उसका लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो भैया 50 की हानि हुई होगी। कब हुई होगी? जब आपने 100 रुपये जेब से अपनी से खर्च किए होंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी सीपी पर ही तो हानि हुई है, क्रय मूल्य पर ही तो हुई है। ऐसे ही देखो, 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी होगी आपने, ठीक है,
वो भैया आपने 150 में बेच दी होगी, ठीक है। 100 रुपये की खरीदी और बेच दी आपने 150 की, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कब हुआ? जब आपने 100 रुपये खर्च किए, यानी क्रय मूल्य पर ही तो हुआ होगा, ठीक है। दो, ठीक है, समझ लो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो ये 50% का आपको लाभ हुआ, इधर 50% के ऊपर हानि हुई थी 50% की, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं भैया? प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो हमेशा किसके ऊपर निकाला जाएगा? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है? सीपी पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि भैया हिंदी में लिख दें तो क्रय मूल्य पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मैंने आज बेसिक चीज़ बताई है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बहुत ही अच्छे से। मैंने क्योंकि बहुत बेसिक से बताया है आपको, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट बैठ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो मैं कर लूँगा उसमें मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। इसी टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक और है डिस्काउंट का, ठीक है भैया। डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है ना, वो मैं अलग से कराऊंगा लास्ट में। डिस्काउंट वाला टॉपिक, छूट वाला, जिसको अपन बट्टा बोलते हैं, यानी कि बट्टा यानी कि छूट, वो मैं अलग कराऊंगा। पहले प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है बट्टा छूट का, होता तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही भाग है, ये इसी का पार्ट है, लेकिन मैं इसको अलग से कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने बेसिक लाभ हानि का जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को जब हम अप्लाई करेंगे अब आने वाली वीडियोज़ में, क्वेश्चंस में, ठीक है, तो और ये और भी अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं भैया अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।